यह एक बार की बात है जहाँ दो साधु रहते हैं अतीन चुड़ैल। तभी वह साधु कहता है कि यह गांव को बचाना पड़ेगा, क्योंकि यह गांव में चुड़ैलें भूत कुछ ज़्यादा हो गई हैं। दिन पर दिन आबादी घटती जा रही है। किसी न किसी के घर से लाश बरामद होती है। उसके अब लगता है कि घर को भूत चुड़ैल से बांधना पड़ेगा, तभी जाके ये गांव बचेगा। तभी दूसरा कहता है बात तो तुम सही कह रहे हो, बट वो चुड़ैल कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली हैं, जिसे हम उतनी आसानी से काबू में भी नहीं कर सकते हैं जितनी आसानी से तुम सोच रहे हो। उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके हम उसे काबू में करते हैं। चलो पूछ के आते हैं गांव में। तभी वो पहुंचते हैं एक के पास, तो कहता है क्या हुआ साधु बाबा कि तुम हमारे घर में आए हो, सब खैर तो है? क्योंकि आप लोग तो और जिसके घर में जाते हैं उनके ही घर के बुरे हाल हो जाते हैं, आप कैसे आए? तभी वो कहते हैं हम लोग एक बात से आए हैं कि एक गांव को कैसे बचाया जाए और कैसे संभाला जाए, क्योंकि दिन पर दिन इस आबादी घटती जा रही है। किसी के घर से लाश निकलती है। यह कोई ठीक बात नहीं है। हमें इस चीज़ पे गौर देना चाहिए और ध्यान से काम करना चाहिए। आप लोग कृपया होके घर में ही रहे, उतना बाहर ना निकले, ताकि कल हो के आपको भी किसी चीज़ का दिक्कत का सामना करना पड़े। मेरी बात समझे, मैं चलता हूँ, देखता हूँ बाहर क्या हो रहा है। तभी जैसे दोनों चुड़ैल फिर आ जाती हैं, कहती है तुमको मैं मना की थी कि किसी के घर में जाके किसी का मदद नहीं करना है, फिर भी तुम लोग कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, बट अगर हमारे खाने के छीनने की कोशिश की, तब वो कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, हम तुम्हें इस गांव से जल्द ही निकाल बाहर फेंकेंगे। जो तुम्हारा मंसूबा है ना, उस मंसूबे को हम नाकाम कर देंगे। हम इस गांव वाले को बचा के रहेंगे, तुम जितना मर्जी जो ही कर लो। तभी तीसरी चुड़ैल एक के घर में घुस जाती है और कहती है, तो वो दोनों रोने लगती है और कहती है तुम यहाँ पे कैसे? अभी तो बाबा आके गए हैं और मेरे पति उनको छोड़ने गए हैं। तभी वो चुड़ैल कहती है मैं तो तीसरी चुड़ैल हूँ जिसको तुमने कभी देखा ही नहीं है। मैं इतनी शक्तिशाली हूँ कि तुमको तो 1 मिनट में मार दूंगी। फिर भी तुम लोग मेरी बात नहीं समझे ना, आखिर बाबा को अपने घर में ले ही आए। अब तो तुम्हारा मरना निश्चित है। इतना कहते हुए भी वो लोग रोने लगती हैं। फिर उसके बाद से उनको जैसे ही कुछ करने की बारी आती है, तो वह कहती है कि तुम्हें हमें मार के क्या मिलेगा कि हमें तुम छोड़ दो। हमारी एक छोटी बच्ची है, अभी हमारी नई नई शादी हुई है। अगर तुम हमें मार दोगे तो ना हम दुनिया देख पाएंगे और ना तुम दुनिया देख पाओगे, प्लीज़ हमें छोड़ दो। इतना कहते ही फिर उसके बाद से वह चुड़ैल कहती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, तुम जो मर्जी कर लो। इतने में उसको मार देती है और उसके लड़की को कहती है कि तुम ध्यान रखना कि आइंदा ऐसा ना हो, अगला पार्ट जरूर देखें हमारा।